दोस्तों करनाल की खबर है, बड़ी खबर, बड़ा एग्जिट पोल जिसको कहते हैं वो बताऊंगा आपको, बिल्कुल सटीक बताऊंगा। और ये ग्राउंड रिपोर्टिंग है, ग्राउंड से मिली जानकारी है और वो आपके सामने रख रहा हूं। और ठीक 14 घंटे के बाद आपको बता दूं किसकी किस्मत का ताला खुलेगा और किसकी किस्मत का ताला बंद रहने वाला है। बड़ी खबर, पूरा अपडेट, कौन बनेगा करनाल का मेयर। ये आंकड़ा है, एग्जिट पोल है, संभावित है। कईयों को ये खबर मिर्चदार लगेगी और कईयों को रसगुल्ले का स्वाद आ जाएगा, मीठा स्वाद आ जाएगा, क्योंकि पूरी जानकारी आपको बताऊंगा। सबसे पहले बताऊंगा कि करनाल का मेयर कौन हो सकता है। क्या रेणुबाला गुप्ता हैट्रिक मार सकती है या नहीं, या फिर कांग्रेस प्रत्याशी मनोज वधवा मेयर बन सकते हैं या नहीं, ये बताऊंगा आपको। और इसके बाद आपको बताऊंगा पूरे 20 वार्डों के अंदर स्थिति क्या है, कौन जीतेगा, कौन हारेगा, किसका मामला फाइट में है और किसका चुनाव ट्रायंगल में बना हुआ है, त्रिकोणीय बना हुआ है। पूरी जानकारी दूंगा। और उससे पहले आपसे अपील करूंगा, खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर देना। करनाल के प्रत्येक आदमी के पास, प्रत्येक मोबाइल के अंदर ये खबर होनी चाहिए, क्योंकि ये खबर जो आज मैं आपको दिखा रहा हूँ, बड़ा होमवर्क किया है हम लोगों ने, पूरी टीम ने, और एक एक वार्ड की हमने निष्पक्ष जानकारी हासिल की है। और इसी के साथ हासिल की है मेयर कौन होगा, ये बड़ा सवाल है। शुरुआत कहां से करेंगे ये आपको बता देता हूं। शुरुआत करेंगे 2018 से, जो इससे पहले मेयर का चुनाव हुआ था। उस समय की स्थिति क्या थी वो एक बार आपको छोटा सा ब्रीफ कर देता हूं, क्योंकि ये करना जरूरी है। जो पिछली बार जो चुनाव हुआ था मेयर का, उस चुनाव में और अब के चुनाव के अंदर वोटों का काफी फर्क हो चुका है, काफी नए वोटर्स आ चुके हैं। और आपको इस खबर के अंदर ये भी बताऊंगा कि अगर नुकसान होगा, जिस भी उम्मीदवार को नुकसान होगा वो क्यों होगा, किस कारण से होगा, ये पूरी जानकारी मैं आपको दूंगा। और साथ के साथ मैं चाहूंगा इस खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर करते चले जाना। चलो दोस्तों, आपको बता देता हूं, सबसे पहले पिछली बार का बता देता हूं, क्योंकि पिछली बार का चुनाव आपके ध्यान में रहना चाहिए। क्योंकि जब हम एग्जिट पोल लेके आते हैं तो बहुत बड़ा होमवर्क करना पड़ता है, पिछले चुनावों को ध्यान में रखना पड़ता है, इस चुनाव को भी ध्यान में रखना पड़ता है। ये पूरी जानकारी ध्यान में रखकर तभी एग्जिट पोल लेके आते हैं। क्योंकि जो हमने आपको विधानसभा का जो एग्जिट पोल दिखाया था, उसमें टोटल सारा जितना भी मीडिया था, जितने भी मीडिया के, बेशक हम लोग ही क्यों ना हो, हम लोगों ने भी जो दिखाया था उसका उल्टा हुआ था। और ये जनता के हाथ में होता है, जनता क्या करेगी, क्या होने वाला है। लेकिन जनता जो कर चुकी है वो अब लोग बोलने लगे हैं। अब क्या बोलने लगे हैं वो मैं आपको बता देता हूं। लेकिन उससे पहले आपको बता देता हूं, जो पिछली बार चुनाव हुआ था तब रेणुबाला गुप्ता ने चुनाव जीता था और उन्होंने अपनी प्रतिद्वंदी जो आशा मनोज वधवा थी उनको 9,348 वोटों से हराया था और रेणुबाला गुप्ता मेयर बनी थी। और रेणुबाला गुप्ता को वोट मिले थे 69,960 वोट मिले थे, और जबकि आशा मनोज वधवा को मिले थे 60,612। और इसमें खास बात बता देता हूं, रेणुबाला गुप्ता थी बीजेपी की उम्मीदवार, और जबकि जो मनोज वधवा की जो धर्मपत्नी आशा मनोज वधवा कैंडिडेट थी, उनको कांग्रेस का, आईएनएलडी का और बीएसपी का समर्थन हासिल था। अब परिस्थितियां बदली हैं, क्योंकि मुख्यमंत्री चेंज हो चुके हैं, हरियाणा के नायब सिंह सैनी बन चुके हैं। और नायब सिंह सैनी का मतलब है कि ओबीसी वोट बैंक पे भाजपा ने बहुत बड़ी चोट मारी थी। लेकिन इस चुनाव का और अब इस बार के चुनाव का बड़ा अंतर आपको बता देता हूं, क्योंकि पिछली बार जो कैंडिडेट थे, लगभग 9 कैंडिडेट थे मेयर के चुनाव के अंदर, और इस बार के मेयर के चुनाव के अंदर 4 कैंडिडेट हैं। और बात करें तो मेन फाइट जो आ रही है, फाइट की बात करें, रेणुबाला गुप्ता जो भारतीय जनता पार्टी से हैं उनकी, और जो कांग्रेस के प्रत्याशी हैं मनोज वधवा। इस बार आशा मनोज वधवा के स्थान पर मनोज वधवा खुद फाइट में, यानी कि चुनाव में उतरे थे।
अब दोस्तों आंकड़े की बात कर लेते हैं। इस पूरे आंकड़े का खेल जो आपको मैं वो समझा देता हूं कि उस समय जो रेणुबाला गुप्ता को वोट मिले थे 69,960 वोट मिले थे, आशा मनोज वधवा को मिले थे 60,612। इन दोनों का जो डिफरेंस था वो 9,348 का डिफरेंस था। और इसके अलावा बता देता हूं कि जो अदर्स 7 कैंडिडेट में नोटा भी शामिल है, क्योंकि नोटा भी एक कैंडिडेट होता है। अगर आपको कैंडिडेट पसंद नहीं है तो आप नोटा में जा सकते हैं। तो दोस्तों इसमें बता देता हूं आपको, यहां जो आंकड़ा जो खेल खेला गया पूरा का पूरा जो खेल था, इससे पिछले चुनाव का आगे का बताऊंगा आपको। एक बार थोड़ा रिवाइज करा देता हूं। तो आजाद उम्मीदवार बात करें तो इसमें कि जो राजकुमार सैनी हैं उनकी पार्टी थी, उसकी तरफ से एलएसपी यानी कि लोकतंत्र सुरक्षा पार्टी की तरफ से इन्होंने उतारा था कोमल चंदेल को। ये नाम आपको ध्यान रखना है। और इनको वोट मिले थे 10,019 वोट मिले थे। और इसके अलावा बात करें वार्ड नंबर 2 के पार्षद हैं बलविंदर, जो रह चुके हैं पार्षद, उनकी धर्मपत्नी बेअंत कौर ने चुनाव लड़ा था, उनको मिले थे 7,336 वोट। और इसके अलावा एक तुलसी कैंडिडेट थी, उनको मिले थे 1,644 वोट। और इसके अलावा थी रानी कंबोज, जो इस समय कांग्रेस छोड़ के भाजपा में आ चुकी हैं, उनको मिले थे 1,029 वोट। और इसके अलावा बात करें तो राधा रानी हैं, उनको मिले थे 899 वोट। और इसके अलावा एक शिक्षिका मदार मैडम थी, उनको मिले थे 501 वोट। और नोटा को वोट मिले थे 1,032, यानी कि नोटा ने 3 कैंडिडेटों को हरा दिया था, जिसमें से बात करें तो रानी कंबोज को नोटा ने हरा दिया था, और राधा रानी को नोटा ने हरा दिया था, शिक्षा को नोटा ने हरा दिया था। तो ये टोटल जो वोट्स हैं सारे मिलाकर 1,53,022 वोट बनते हैं, इंक्लूडिंग जो मेयर बनी थी उनके और मेयर कैंडिडेट थी आशा मनोज वधवा उनके। ये आंकड़ा आपको बताना जरूरी था। और अब का जो खेल है वो समीकरण कहां पर कैसे बिगड़े हैं, क्या हुआ है, क्या रहने वाला है, ये आपको बताऊंगा। और ये बताऊंगा कि टोटल जो नुकसान होने वाला है वो किसको होने वाला है। आपको बता देता हूं कि जो हमने इस पूरे चुनाव को लेकर समीक्षा करी है, आप मेरे पास ये रिपोर्ट दे सकते हैं, ये सारी रिपोर्ट्स मेरे पास हैं, ये पूरे डेटेज हैं मेरे पास। और ये आप देख सकते हैं पूरा एक एक डाटा हमने पूरा ये सारा का सारा हमने इकट्ठा किया है। और उसके बाद हम आपके सामने आ चुके हैं। और ठीक 14 घंटे के बाद किस्मत किसकी पलटा मारेगी, क्या होगा, ये जो नतीजे आएंगे वो हैरान करने वाले आएंगे। अब दोस्तों बात करें तो इस समय बात कर लेते हैं कि मेयर चुनाव की बात कर लेते हैं। अब दोस्तों मेयर चुनाव की बात करेंगे तो मेयर चुनाव के अंदर जो वोट हैं, इस समय वोटों का आंकड़ा 3,19,18 वोट हैं। इस बार जो चुनाव हुए हैं उसके अंदर वोट जो आए हैं, टोटल वोट 3,19,18 हैं। और मजे की बात बता दूं कि चुनाव से ठीक 3 दिन पहले मैंने अपने एक मित्र को बताया था कि इस बार जो पोलिंग होने वाली है 48.8% होने वाली है। और राइट फिगर बिल्कुल यही फिगर एज इट इज आई, और इतने परसेंट लोगों ने मतदान किया। और ये कम मतदान था। और कम मतदान होने के कारण क्या है वो भी सुन लो, क्योंकि ये कम मतदान होने का कारण, सबसे बड़ा कारण ये था कि नई वार्डबंदी हो चुकी थी, नंबर 1। नंबर 2 बात करें, जो वोटर्स की पर्चियां होती हैं वो नहीं बांटी गई, वो नहीं पहुंची। इलेक्शन कमीशन की बहुत बड़ी कमी है, सीधी सीधी बात। और उसके बाद बता दें, वार्डबंदी में जो मतदाता थे, मतदाताओं के मत केंद्र यानी कि मत केंद्र जो थे वो बदले जा चुके थे, जिसकी इंफॉर्मेशन नहीं दी गई थी। और चौथा पॉइंट बात करें तो कांग्रेसियों को जो था, अभी कांग्रेसी की बात करें तो इसमें जो कांग्रेसी थे वो जैसे कि त्रिलोचन सिंह, अशोक खुराना, रानी कंबोज, कुछ कांग्रेसियों ने इस बार पलटा मारी, कांग्रेस को छोड़कर भाजपा में चले गए। ये भी कहीं ना कहीं
नुकसान में रहने वाला है। और इसके बाद बात करें तो एमएलए ने भी, खासतौर पर जो करनाल से एमएलए हैं जगमोहन आनंद जी, उन्होंने भी पंजाबी समाज को एकजुट करते हुए रेणुबाला गुप्ता के भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में वोटों को डालने की अपील की, सहानुभूति लेने का प्रयास किया। और जहां तक बात कर रहे हैं कि वोटों की जो संख्या है वो अधिक हुई और पंजाबियों का फैक्टर्स कहीं ना कहीं इस चुनाव में बड़ा डेंट मारने वाला है, क्योंकि इंफॉर्मेशन क्या, पूरे शहर में चर्चा ये चल रही है कि एक पंजाबी फतवा जारी किया गया था और कहीं ना कहीं पंजाबी कार्ड यहां पर चलने की संभावनाएं व्यक्त की जा रही हैं। कहीं भी बात करोगे तो वो पंजाबी कार्ड की जो संभावनाएं हैं वो बड़ी खुलकर सामने आ रही हैं। अगर हम इसमें खुले तौर पर बात करें और खुले तौर पर बात करें तो इसमें जो 20 वार्ड हैं, जो 20 वार्ड पे जो कैंडिडेट मैदान में उतरे थे, उनकी वजह से ये चुनाव कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के लिए नुकसानदायक सिद्ध हो सकता है, ऐसी हमारे पास इंफॉर्मेशन मिल रही है। और ये पूरी इंफॉर्मेशन आपको बताऊंगा, ये पूरे 20 वार्डों पे बड़ा डिपेंड करता है मेयर का चुनाव। अब अभी तक जितने भी एग्जिट पोल आए होंगे, आपको मालूम है, लोगों ने, पत्रकार साथियों ने लिखा भी है, कई पत्रकार साथी आपके सामने लाइव भी आए हैं, पूरी रिपोर्टिंग भी की है, पूरी जानकारी भी दी है। और ये पूरा का पूरा जो ताना बाना है वो आपको मैं बताऊंगा वार्ड नंबर 1 से लेकर 20 तक का। लेकिन उससे पहले बता दूं, इस समय की जो स्थिति है वो स्थिति पूरे के पूरे 20 वार्डों के आधार पर, 20 वार्डों के आधार पर वो कहीं ना कहीं पूरी तरह से इफेक्ट डालेगी। और ये इफेक्ट जो होगा ये कहीं ना कहीं बहुत बड़ा डेंट साबित हो सकता है। लेकिन भाग्य की, कहते हैं किस्मत जिसकी में लिखा हो राज करना, तो वो राज करेगा। और बात करें कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के पाले में भी इस समय दहशत बनी हुई है कि आखिरकार होगा क्या। और बात करें कांग्रेस के पाले की, बात करें मनोज वधवा की बात करें, तो वहां पर वो बड़े कॉन्फिडेंट लग रहे हैं अपने आप को कि वो जीत का दावा कर रहे हैं। और लोग भी मनोज वधवा का नाम ले रहे हैं। ये बात बड़ी चौंकाने वाली है कि आखिरकार फैक्टर क्या है, क्या कारण है, क्या चक्कर है कि इस बार का चुनाव कहीं ना कहीं जो संभावित हो सकता है वो कहीं ना कहीं मनोज वधवा के पहले में जाता हुआ दिखाई दे रहा है इन आंकड़ों के आधार पर। लेकिन आपको बता दें, जहां सरकार होती है, बात करें ट्रिपल इंजन की जो सरकार बननी है, केंद्र में बात करें तो भाजपा है और स्टेट में भाजपा है, उसके बाद नगर निगम की बात करें तो यहाँ भी कहीं ना कहीं भाजपा की बात की जा रही है। रेणुबाला गुप्ता का हैट्रिक मारने की संभावनाएं जताई जा रही है। लेकिन ये पूरा चुनाव आखिर कहता क्या है, वो कहता है पूरे के पूरे 20 वार्ड को लेकर कि 20 वार्डों की स्थिति क्या है। अब नॉर्मली आपको बता दूं, नॉर्मली क्या, बिल्कुल अभी तक जो बता दूं आप सुन के हैरान हो जाएंगे। भारतीय जनता पार्टी ने 2 उम्मीदवारों को निर्विरोध पार्षद बना दिया है। और खबर आ रही थी कि भारतीय जनता पार्टी सारे के सारे एमसी जीत जाएगी, लेकिन यहाँ स्थिति कुछ और है, क्योंकि वार्ड के हालात जो हैं वो कहीं ना कहीं बदले हुए दिखाई दे रहे हैं। लोगों की जो भावनाएं हैं वो भी खुलकर सामने आ चुकी हैं। लोग भी अब बोलने लगे हैं कि कहीं ना कहीं कि काम में अड़चन रही है। और अभी तक का जो आंकड़ा मेरे पास आ रहा है वो आपको बता देता हूं कि भारतीय जनता पार्टी के कितने पार्षद, 2 तो आपको बता दिए, इंक्लूडिंग कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 पार्षद यानी कि क्लियर हैं, जिसमें से 2 निर्विरोध हैं। और इनके नाम बता देता हूं कि कौन से वार्ड से कौन जीत के आने वाला है। आपको बता देते हैं, वार्ड नंबर 1 से सुभाष कोच की धर्मपत्नी है सुदेश, वो ये चुनाव जीत कर आने वाली हैं। और इसके अलावा बात करें भारतीय जनता पार्टी की, आपको बता रहा हूं, और इसके बात करें संकल्प भंडारी, आपको मालूम है निर्विरोध चुने गए हैं। सुजाता अरोड़ा वार्ड नंबर 9 से ये जीत कर आ सकती हैं। और संकल्प भंडारी जो है वो 8 नंबर वार्ड से है। और इसके अलावा बात कर लेते हैं तो वार्ड नंबर 11 से संजीव वैता निर्विरोध चुने जा चुके हैं। और वार्ड नंबर 12 से मोनिक गर्ग जो
इनके पिताजी कृष्ण गर्ग भी भारतीय जनता पार्टी से पार्षद थे और सीनियर डिप्टी मेयर भी रह चुके हैं, और मोनी गर्ग की धर्मपत्नी भी पार्षद रह चुकी है। और इसके अलावा बात कर लेते हैं कि बीजेपी वार्ड नंबर 19 से राजेश अग्गी बिल्कुल जीतते हुए दिखाई दे रहे हैं एकदम से। ये 6 सीटें क्लियर हैं। और इसके बाद बात कर लेते हैं फाइट वाली सीटें कितनी रहने वाली हैं। फाइट वाली सीटें हैं 7। और इसके अलावा बात करें कि जो यानी कि निर्दलीय हैं या कांग्रेस समर्थक हैं, वो हैं लगभग 5 ऐसे पार्षद हैं जो इस समय बिल्कुल जीत के कगार पे हैं, जीतने की संभावनाएं उनकी व्यक्त हो चुकी हैं। और 2 वार्ड ऐसे हैं जहां पर त्रिकोणीय मुकाबला इस समय बना हुआ है। अब आपको पूरी डिटेल बता देता हूं, आपको इससे पूरा अंदाजा लग गया होगा कि आखिरकार ये चुनाव किस दिशा में जाएगा। और मेयर की बात करें तो मुकेश रघुवंशी वो भी मेयर के चुनाव में थे, और इस बार टोटल 4 कैंडिडेट हैं, 2 में फाइट है, तीसरे पे मुकेश रघुवंशी की बात करें तो उनके बारे में लोगों का कहना है कि मुश्किल से 2,500-3 हजार 4 हजार वोट ले जा सकते हैं। लेकिन इसमें जो डेंट डलेगा, वो सबसे बड़ा डेंट जो डलने वाला है वो डलने वाला है कि जो 7 पिछली बार के मेयर चुनाव के कैंडिडेट थे उनके वोट किसके पास जाएंगे। ये बहुत बड़ा इफेक्ट डलेगा। और ये जो इफेक्ट डलेगा ये कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के लिए परेशानी का कारण बन जाएगा। और ये जो कारण बनेगा ये आपको मैं पूरी डिटेल बता देता हूं कि वार्ड नंबर 1 से लेकर और उसके बाद वार्ड नंबर 20 तक का पूरा चिट्ठा वो आपके सामने रख देते हैं। और ये खबर कईयों को बहुत अच्छी लगने वाली है और कईयों को बड़ी बुरी भी लगेगी। हमारा काम है आपके पास निष्पक्ष रिपोर्टिंग, लोगों की भावनाएं, लोगों की बातों को आप तक लाना। चल क्या रहा है नगर निगम में उसको लेकर सामने आना बड़ा जरूरी है। जल्दी आप नोट कर लें और मैं अपील करूंगा खबर को शेयर कर दें। और आपको क्या लगता है कौन मेयर बनेगा, आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं कौन मेयर बनेगा, और पार्षद कौन बनेगा कौन से वार्ड से वो भी आप लिख सकते हैं। और आप हमारी खबर से, इस खबर से, एग्जिट पोल से कितने सहमत हैं ये भी आप हमें लिखकर दे सकते हैं। और ताकि पूरी सटीक जानकारी हम आपके पास लेके आए। कल सुबह यानी कि बात करें बुधवार को 8 बजे काउंटिंग स्टार्ट हो जाएगी, गिनती शुरू हो जाएगी और उसके बाद पूरा चिट्ठा खुलकर सामने आ जाएगा। किस कैंडिडेट के ढोल बजेंगे और किसके यहाँ पर टेंशन हो जाएगी चुनाव हारने की। चुनाव है, पैसा लगता है मोटा चुनाव के अंदर, और ये पूरा का पूरा आपको चिट्ठा चुनाव आयोग की कार्यप्रणाली भी आपको बता दी है। अब वार्ड नंबर 1 से कर लेते हैं तो यहाँ से भारतीय जनता पार्टी ने सुभाष घोष की धर्मपत्नी सुदेश को बीजेपी का टिकट दिया था, जो यहाँ से वो उनको बिल्कुल क्लियर यहाँ से जीत बताई जा रही है कि ये जीत सकती हैं पूरी तरह से। और इनके यानी कि बात करें तो इनके ओपोजिशन में है अंकित चौहान है, कांग्रेस के उम्मीदवार हैं, तो यहाँ से ये सीट क्लियर लग रही है। वार्ड नंबर 2 में आ जाते हैं। वार्ड नंबर 2 में फाइट है, आपको मैंने बताया 7 वार्ड ऐसे हैं जिसमें फाइट है, जिसमें वार्ड नंबर 2 के अंदर फाइट है। और फाइट किसके अंदर है, एक तो भारतीय जनता पार्टी ने बेबी पाल को मैदान में उतारा है और कांग्रेस से उतारा है विकास कंबोज की धर्मपत्नी को, उनको उतारा है। और इस वार्ड नंबर 2 के अंदर जो पूर्व पार्षद बलविंदर सिंह बराड़ जो थे उनका समर्थन था विकास कंबोज को, और यहाँ ये फाइट बन चुकी है और ये सीट कहीं ना कहीं पूरी तरह से फाइट में है। इसमें चौंकाने वाले परिणाम सामने आ सकते हैं। और वार्ड नंबर 3 की बात कर लेते हैं तो वार्ड नंबर 3 से भारतीय जनता पार्टी ने राजेश अरोड़ा को मैदान में उतारा है। और दूसरी ओर बात करें, कांग्रेसी नेता है पप्पू लाठर, लेकिन उन्होंने आजाद चुनाव लड़ा है। यहाँ पर उनका दावा था, बहुत काम किया उन्होंने, तो यहाँ से पप्पू लाठर की जीत सुनिश्चित की जा रही है। लोग कह रहे हैं कि पप्पू लाठर यहाँ से जीत जाएंगे और ये आंकड़े भी सामने आ रहे हैं। और इसके बाद बात कर लेते हैं वार्ड नंबर 4 से, जहां से भारतीय जनता पार्टी ने नौतना का पूरा नाम आपको मालूम है कि नौतना को मैदान से उतारा है। और यहां से ही पूर्व पार्षद रोहतास लाठर वो मैदान में है और मनोज मलिक
आजाद हैं। और इस वार्ड के अंदर भी फाइट है, बहुत जबरदस्त चुनाव की फाइट है। और फाइट किसके अंदर है ये आपको बता देते हैं। रोहतास लाठर और नौतना के अंदर फाइट चल रही है जबरदस्त। यहां से कौन जीतेगा, खबर बड़ी चौंकाने वाली आ सकती है। यहां से नौतना के बारे में कह रहे हैं कि नौतना जीत सकते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं रोहतास लाठर इन दोनों के खेल में जो मलिक हैं उनकी भूमिका बड़ी अहम रहने वाली है। इस मैच को इन्होंने फंसा दिया है। वार्ड नंबर 5 की बात कर लेते हैं। वार्ड नंबर 5 से सुभाष कंबोज हैं, कांग्रेस से हैं रामेश्वर कश्यप और आजाद उम्मीदवार हैं रोहित कश्यप। आपको बता दें यहां भी फाइट है, वार्ड नंबर 5 में भी फाइट है जबरदस्त। इन तीनों के अंदर फाइट थी, लेकिन आजाद जो उम्मीदवार थे रोहित कश्यप, उनसे खबर आ रही थी कि उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार को समर्थन दे दिया है। तो यहां पर सीधी सीधी फाइट हो चुकी है। इसमें कौन जीतेगा ये कहना मुश्किल है। और इसके बाद कर लेते हैं बात वार्ड नंबर 6 की, जहां से भारतीय जनता पार्टी की पूर्व पार्षद रजनी परोचा को मैदान में उतारा भारतीय जनता पार्टी ने। और आजाद तौर पर आए हैं अंकित तितोरिया। अब ये जो अंकित तितोरिया हैं, ये हैं पूर्व पार्षद विनोद तितोरिया, कांग्रेसी नेता के सुपुत्र हैं, वो मैदान में हैं। और तीसरा कैंडिडेट है कांग्रेसी अन्नू दुग्गल। तो ये जो मैच है, ये वाला जो चुनाव है, ये चुनाव फंस गया है। ये चुनाव फंस गया है और यहां से भी भारतीय जनता पार्टी की उम्मीदवार को नुकसान हो सकता है। जो क्लियर सामने बात आ रही है, कहीं ना कहीं अंकित तितोरिया यहां पर भारी पड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। विनोद तितोरिया से मैंने बात की तो उन्होंने साफ तौर पे कहा कि हम दोनों सीटें जीत रहे हैं। विनोद तितोरिया भी चुनाव लड़ रहे हैं वार्ड नंबर 14 से, ये भी आपको बताऊंगा। और इसके बाद बात कर लेते हैं वार्ड नंबर 7 की बात कर लेते हैं। वार्ड नंबर 7 में भी फाइट है और ये फाइट है जोगेंद्र शर्मा भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार हैं। और दूसरी तरफ से बात करें कांग्रेसी नेता जीत राम कश्यप के बेटे की बहू, यानी कि उनकी जो नूह है वो रेणु कश्यप, वो मैदान में है। और यहां पर सीधी सीधी दोनों में फाइट है पूरी जबरदस्त। और इसमें कौन जीतेगा ये कल आपको पता लगेगा। लेकिन अगर बात करें तो कहीं ना कहीं रेणु कश्यप का जो पलड़ा है वो भारी बताया जा रहा है, ये आपको क्लियर कर देते हैं। और वार्ड नंबर 8 से संकल्प भंडारी जो भारतीय जनता पार्टी के हैं वो निर्विरोध चुने जा चुके हैं, पार्षद बन चुके हैं। और वार्ड नंबर 9 की बात कर लेते हैं, जहां से सुजाता अरोड़ा भारतीय जनता पार्टी की एक तरफा जीत बताई जा रही है, वो जीत सकती हैं। और इसके बाद वार्ड नंबर जो 10 है, वार्ड नंबर 10 जहां से करनाल के विधायक जगमोहन आनंद का ये वार्ड है। और यहां से भारतीय जनता पार्टी ने पायल अरोड़ा को मैदान में उतारा था और अपने ही नेता यानी कि वीर विक्रम का टिकट काटा था। और वीर विक्रम ने अपनी बेटी को मैदान में, आयशा कुमार को मैदान में उतारा था। और ये जो चुनाव था आपको बता दें वार्ड नंबर 10 का, क्लियर कह रहे हैं कि वीर विक्रम जीत रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है क्योंकि यहाँ विधायक की प्रतिष्ठा दांव पर लगी हुई है। और ये मैच जो है, ये वाला चुनाव जो है, ये फाइट में है, दोनों के अंदर जबरदस्त फाइट है पूरी की पूरी। और उसके बाद बात कर लेते हैं वार्ड नंबर 11 से। पूर्व उद्योग मंत्री रह चुके शशिपाल मेहता भाजपा के वरिष्ठ नेता है, उनके बेटे संजीव मेहता को निर्विरोध पार्षद चुना जा चुका है। यहाँ इस वार्ड के अंदर पोलिंग कम हुआ है, ध्यान रखना कि जो पोलिंग कम हुआ है इस पूरे चुनाव का, यानी कि जो तिया पांचा एक कर देते हैं ना, वो काम हो गया इस पूरे चुनाव के अंदर। और इसके बाद वार्ड नंबर 12 की बात कर लें तो मोनिक गर्ग भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार हैं और कांग्रेस के उम्मीदवार हैं जसपाल गोल्डी। दोस्तों इस चुनाव को लेकर जीत जो है वो मोनिक गर्ग की क्लियर बता रहे हैं। और यहां इस वार्ड में जसपाल गोल्डी को बिठाने का प्रयास किया गया था, विवाद हुआ था, जबरदस्त खबर सामने आई थी। और कहीं ना कहीं जसपाल गोल्डी को पैसे देने का ऑफर किया गया था इस चुनाव के अंदर। और इसके गवाह त्रिलोचन सिंह का स्टेटमेंट आया है। और मेरे पास खबर है कि वार्ड नंबर 12 के चुनाव को लेकर एक कंप्लेंट फाइल हुई है जिसकी जांच की जा रही है, ये मेरे पास खबर है। लेकिन आपको बता दें परिणाम आएंगे
मोनी गर्ग यहां से जीतेंगे, ये खबर आ रही है। खबर तो मेरे पास ये भी आई थी कि जसपाल गोल्डी बढ़िया वाली टक्कर देंगे, लेकिन चुनाव प्रचार के अंदर ये चीजें सामने नहीं आ रही। एक तरफा मोनी गर्ग सामने आ रहे हैं। और उसके बाद कर लेते हैं वार्ड नंबर 13 की बात कर लेते हैं। वार्ड नंबर 13 से भारतीय जनता पार्टी ने एकदम से नए कैंडिडेट को मैदान में उतारा, अमित आहूजा को। समाज सेवक अमित आहूजा अच्छी पर्सनैलिटी रखते हैं, अच्छा व्यवहार है इनका, बोलचाल अच्छा है, इनको मैदान में उतारा था। और साथ में जो कांग्रेस समर्थक हैं ईश गुलाटी, लगातार गुलाटी परिवार से ये चौथी बार का चुनाव है, 3 जीत चुके हैं, चौथा चुनाव भी ईश गुलाटी की जीतने की पूरी संभावना है। ईश गुलाटी यहां से जीत सकते हैं, ऐसी संभावनाएं पूरी आ चुकी हैं। और इसके बाद बात कर लेते हैं वार्ड नंबर 14 की। अब वार्ड नंबर 14 का जो चुनाव है वो पूरी तरह से फाइट में है। फाइट किस किस में है वो बताते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार हैं अमृतलाल जोशी। अमृतलाल जोशी पहले भी पार्षद रह चुके हैं और कांग्रेस की तरफ से हैं इन्हीं के चचेरे भाई या भतीजा कह सकते हैं रोहित जोशी। रोहित जोशी पर दाव लगाया है और यहीं पर मैदान में कूद गए थे कांग्रेसी नेता आजाद उम्मीदवार के तौर पर विनोद तितोरिया। तो ये चुनाव जो सा है ये फाइट में आ चुका है। और इस वार्ड नंबर 14 की क्लियर पोजीशन की बात करें, जो लोग बता रहे हैं, जो हमारे पास इंफॉर्मेशन आ रही है, तो यहाँ फाइट बता रहे हैं कि रोहित जोशी और आजाद उम्मीदवार विनोद तितोरिया की फाइट बता रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार को सरासर बाहर चुनाव से किया जा रहा है कि उनको वोट पोल कम उनकी तरफ जाने वाले हैं। और कहीं ना कहीं इस वार्ड को लेकर एक कुछ मतलब कि कैंडिडेट्स का एक दूसरे को वोट डलवाने का मामला भी, प्रकरण भी सामने आया हुआ है। ये मामला पूरी तरह से फंस चुका है, फाइट में है। और वार्ड नंबर 15 की बात कर लेते हैं। ये वार्ड, यहां से खबर आ रही थी कि भारतीय जनता पार्टी की कंचन वर्मा जो हैं वो जीत रही हैं, लेकिन आपको बता दें पूर्व पार्षद जो हैं मीतू सैनी, उनके आजाद लड़ने से ये चुनाव फंसा। और उसके अलावा बता दें अंशुल लाठर की धर्मपत्नी वो भी मैदान में है। तो ये चुनाव जो है ये फाइट में आ चुका है चुनाव। और फाइट में आने के बाद बात करें तो मीतू सैनी को विजयी बताया जा रहा है इस वार्ड के अंदर। लेकिन कहीं ना कहीं सरकार की बात करें, भारतीय जनता पार्टी की बात करें तो इस वार्ड में भाजपा के काफी वोटर्स हैं। कहीं ना कहीं यहाँ बेहतर घात की पूरी संभावनाएं सामने आ रही हैं। और इसके बाद वार्ड नंबर 16, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट वार्ड है क्योंकि यहाँ से एक शिक्षित महिला जिनका नाम है रीना यादव, उन्होंने ताल ठोकी और बड़ी गर्मजोशी के साथ ये चुनाव लड़ा और ठोकर लड़ा और पूरे वार्ड की पोल तक खोल कर रख दी। यहाँ से पूर्व पार्षद जो हैं रामचंद्र काला, बेसिकली ये कांग्रेस से थे, भाजपा में चले गए, इस बार इनको टिकट नहीं दिया गया। इनके भाई सोनू की धर्मपत्नी को टिकट दिया गया, भारतीय जनता पार्टी ने उनको मैदान में उतारा। और इसके अलावा एक कैंडिडेट और है जिनका चुनाव चिन्ह धनुष बाण था, वो है परमजीत हैं पाल, उनके यहाँ से कविता हैं, वो मैदान में हैं। तो ये जो वार्ड नंबर 16 का जो चुनाव है ये बड़ा महत्व रखने वाला है। कहीं ना कहीं जो पूर्व पार्षद है रामचंद्र काला को बड़ा नुकसान होगा। और यहाँ पर एक तरफा जीत बताई जा रही है रीना यादव की, क्योंकि रीना यादव ने मुद्दे मूलभूत सुविधाओं को लेकर उठाए थे। ये सीट कहीं ना कहीं बड़ा डेंट डालेगी। और बात करें कि पूरे चुनावों का निष्कर्ष आपको बताऊंगा इसके बाद, वो कहीं ना कहीं बहुत महत्व रखने वाला है। वार्ड नंबर 17 की बात कर लेते हैं। वार्ड नंबर 17 से ममता सैनी भारतीय जनता पार्टी की उम्मीदवार हैं और पूर्व पार्षद गजेंद्र सिंह, उन्होंने अपनी बेटी को आजाद उम्मीदवार के तौर पर मैदान में उतार दिया। और यहाँ से एक पाल बिरादरी के वोट काफी हैं, तो नीलिमा है जो आजाद उम्मीदवार के तौर पर पाल बिरादरी द्वारा उतारा गया, ऐसी खबर आ रही है। तो ये जो चुनाव है वार्ड नंबर 17 का, ये त्रिकोणीय मुकाबले में फंस चुका है। यहाँ से जो भी जीतेगा 300-400 की वोटों की ज्यादा से ज्यादा उसमें
300-400 से जीत हासिल होगी, और किसकी होगी ये अभी कहना मुश्किल है, लेकिन कहीं ना कहीं यहाँ का चुनाव बड़ी बुरी तरह से फंस चुका है। और इसके बाद बात कर लेते हैं वार्ड नंबर 18 की, जहां से संधू को भारतीय जनता पार्टी ने टिकट दिया है, मैदान में उतारा है। अपने ही नेता हरीश बिट्टू का टिकट काटा, और हरीश बिट्टू यहां से आजाद लड़ रहे हैं। उनको कांग्रेस का भी समर्थन है और भी काफी लोगों का समर्थन है। तो ये वाली सीट अभी तक बिल्कुल क्लियर बता रहे हैं लोग कि हरीश बिट्टू यहां से जीत रहे हैं, ये क्लियर बता रहे हैं। और इसके बाद बात कर लें वार्ड नंबर 19 से। वार्ड नंबर 19 से बात करें तो राजेश सग्गी हैं, इनका पूरा परिवार राजनीति से जुड़ा है। कई बार इनके पिताजी पार्षद रह चुके हैं, इनके घर से महिला भी रह चुकी हैं, और इस बार राजेश सग्गी की यहाँ से जीत क्लियर बताई जा रही है, क्योंकि ये परिवार जनता से जुड़कर काम करता है। और अब बात करते हैं वार्ड नंबर 20 की। अब 20 से उतारा है भारतीय जनता पार्टी ने सुधीर यादव को। अब यहां से ये सुधीर जो आए हैं भारतीय जनता पार्टी से आए हैं, और दूसरी तरफ से पूर्व पार्षद जोगिंदर चौहान के बेटे हैं तरुण चौहान, वो मैदान में हैं। अब इस पूरे वार्ड के अंदर जो कार्ड खेला जाता था, प्रवासी का कार्ड खेला जाता था, और कहीं ना कहीं जीत की बात करें तो तरुण चौहान की जीत को क्लियर बताया जा रहा है। ये पूरे वार्डों का 20 का जो मैंने एग्जिट पोल आपको बताया है, इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि करनाल का मेयर कौन बनेगा। कमेंट बॉक्स में आप हमें बता सकते हैं कि कौन मेयर बनेगा। रेणुबाला गुप्ता बनेगी, मनोज वधवा बनेंगे, आखिरकार होगा क्या? क्योंकि इस पूरे चुनाव के अंदर बात करें तो लगभग जो ये कैंडिडेट्स हैं 7 इंक्लूडिंग नोटा, तो इनके जो वोट हैं वो 22,450 वोट ये किस ओर जाएंगे। अगर हम बात करें जातिगत बात करें कार्ड की बात करें, जातिगत कार्ड जो खेला जाता है उसकी बात करें, तो यहां पर ये बड़ा फर्क आने वाला है। फिलहाल बात करें तो मनोज वधवा के जो ग्रुप्स के लोग हैं, मनोज वधवा के समर्थक हैं, उनका कहना है कि वो 25 से 30 हजार वोटों से जीत रहे हैं, ये उनका कहना है। और हर तरफ आवाज की बात करें तो मनोज वधवा की आवाज उठ रही है। लोग मनोज वधवा का नाम लेते हैं, ऊपर का वोट किसको, नीचे का वोट किसको। लेकिन यहाँ जो बड़ी आपको बता दूं, सबसे बड़ी और हैरान और चौंकाने वाली बात जो रहने वाली है, क्योंकि करनाल के जो वोटर हैं बड़े शिक्षित समझदार हैं, और इसीलिए उन्होंने 48.8% पोलिंग की। कारण क्या था कम पोलिंग का, वो मैंने आपको बताया है। और कहीं ना कहीं वोटर जो है वो सरकार के साथ जाने के लिए ही तैयार रहता है। तो यहाँ जो टक्कर में है रेणुबाला गुप्ता, क्योंकि सरकार सेंटर में भी भाजपा की, स्टेट में भी भाजपा की, और यहाँ पर वोटर अगर चूक गया तो रेणुबाला गुप्ता को नुकसान होगा, और वो नुकसान होगा तो वो जनता को ही नुकसान होगा। अब फायदा क्या हुआ वो आप कमेंट बॉक्स में लिखेंगे, क्योंकि वो 2 बार खुद यहाँ से मेयर रह चुकी हैं। उनकी सादगी, उनकी बात करने का तरीका, उनके जो पतिदेव हैं बृजभूषण गुप्ता जी, उनका बात करने का तरीका, ये सब चीजें कहीं ना कहीं इस चुनाव के ऊपर बड़ा इफेक्ट डालेंगी। और दोस्तों एक बड़ी बात जो पूरे चुनाव के अंदर निकलकर सामने आई, अपील भी की गई लोगों द्वारा कि वोट उसको दिया जाए जो आपके दुख सुख में शामिल होता हो। और मुझे लगता है कि इन बातों को ध्यान में रखकर लोगों ने अपने मत का प्रयोग किया, मतदान किया। लेकिन इस पूरे चुनाव के अंदर जो नुकसान हो सकता है, अगर मान लो भारतीय जनता पार्टी को नुकसान होता है, तो उसके कारण मैंने आपको बता दिए कि सबसे पहले नई वार्डबंदी ये नुकसानदायक रहेगी। पर्चियों का ना बंटना, वोटर्स की पर्चियां बढ़ती हैं, इलेक्शन कमीशन की ड्यूटीज होती है पहुंचाने की, वो ना पहुंच पाना। उसके बाद वार्ड बंदी के अंदर मतदाता के जो मतदान केंद्र थे उसकी जानकारी ना पहुंच पाना। उसके बाद कांग्रेस के जो नेता आए भाजपा के अंदर और उनकी जो पोल पट्टी खोल दी। अब कैसे खुली पोल पट्टी आपको बताता हूं। अशोक खुराना जो कांग्रेसी नेता है उनकी पोल पट्टी खोल दी हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर ने। उनके जो राज थे वो खोल दिए,
कि किस तरह से उन्होंने भाजपा का साथ दिया था। और इसी तरह से जो हरियाणा के मुख्यमंत्री है नायब सिंह सैनी,